गावसर, सुप्रभात। आपको अंग्रेजी भाषा दिवस की खूब खूब बधाई। आपको भी शुभ प्रभात, आपको भी बधाई। है? बोलिए। अच्छा, गावसर आज का टॉप कॉल कौन सा है? आज बहुत कंफ्यूजिंग डे है, बस इतना बता सकता हूँ। हाँ, काफी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और काफी स्टॉक्स बुरे भी लगते हैं, तो आई थिंक आई गो शॉर्ट। टीवीएस मोटर वीक नजर आता है, थोड़ा एग्जॉशन था, साइडवेज जोन में आखिर गिर गए। ट्रेड करा 3,3660 पर और स्टॉप लगाएंगे करीब 3,700 का, मतलब 40 रुपीज का स्टॉप है। अगर गिरावट आती है तो पॉसिबल है कि 3,540 भी आ सकता है। तो मतलब यस, टीवीएस मोटर में वीकनेस है, शॉर्ट के लायक। टीवीएस मोटर शॉर्ट करने के लायक है, वीकनेस है यहाँ पर। ये हो गई गाभासर की पिक का। रचना जी के पास चला जाए। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड रहेगी हेवल्स में। हेवल्स में अभी डिस्कशन भी हुई थी। कल का मार्केट का लास्ट हाफ एन आवर का जो प्राइस एक्शन है वो भी दिखा रहा है कि जो भी उसको गुड पॉइंट्स फैक्टर इन करने थे शुरुआत में कर लिए, एंड इट इज इन नो मूड टू गो फर्दर हायर। और यहाँ पे करीब करीब फरवरी से लेके अप्रैल की शुरुआत से लेके रैली भी है, तो करीब करीब 10-20 दिन की रैली है अच्छी खासी यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा अपर साइड पे प्राइस का रिजेक्शन दिखाया है स्टॉक ने। तो हम इसको फ्यूचर्स पे शॉर्ट करेंगे। करीब करीब 1322 के आसपास है ये। हम ऐसे लगाएंगे 1345 पे और इसको शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1300 रुपए फॉर द फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट विल बी 1260। परफेक्ट है। आज सब लाल ही है क्या मूड के हिसाब से? गावसर की टाई भी लाल दिख रही थी, रचना जी भी लाल दिख रही हैं, सब पिक्स भी दोनों की लाल हैं। टीवीएस मोटर्स और हैवेल्स बिकवाली करने के कॉल आते हुए। मानस को देखो आप, ये ऐसे डटे खड़े रहने का क्या है, डरने का थोड़ा है। मानस ये स्क्रीन पे देखिए। मानस आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिल्कुल एक बाय रिकमेंडेशन है। आईआरएफसी पे खरीदारी करनी है। आईआरएफसी का अगर आप पैटर्न देखें तो पिछले 2 हफ्ते से बढ़िया परफॉर्मेंस था। इस हफ्ते हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन ये कंसोलिडेशन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। कल के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद रैली रिज्यूम हुई है और स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 110 के टारगेट सेट करेंगे। 104 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आईआरएफसी में खरीदारी करनी है। 105 रुपए वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 2.5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 1 रुपये 50 पैसे का, और 5 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके चलिए, आईआरएफसी ये हमारे भी रेडार पे आया था। यहाँ पर आप बाय की ट्रेड लेंगे। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी के यहाँ इलेक्शन है क्या आज? हाँ अमित, यह कोलकाता में है क्या? नहीं अनुज जी, आज नहीं है इलेक्शन यहाँ पे। इट्स इन द अदर पार्ट। कोलकाता 29 को है। 29 को है। चलिए ठीक है। अरे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन अमित जी यहाँ नहीं दिखेंगे, ये बूथ पे दिखेंगे। हम लोग इनवाइट भी नहीं करेंगे। हाँ नहीं नहीं, इलेक्शन के बाद इनवाइट करेंगे ना। हाँ इलेक्शन के बाद करेंगे। चलिए उस अमित दिन जी वोट डालेंगे। बताइए आपकी ट्रेड आज की। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की ट्रेड रहेगी आईटीसी। आईटीसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, लगभग 280-300 के लेवल्स पे। वीकली सपोर्ट एरिया भी है। प्राइस और आरएसआई का देखें तो डाइवर्जेंस है, विच इंप्लाइज कि यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है। स्टॉक में एक 10 और 20 डेमा का क्रॉसओवर भी है और इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से जरूर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पुल बैक में 10 और 20 डेमा एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक सेट है ऊपर जाने के लिए टेक्निकली। तो आईटीसी बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 299 का और टारगेट्स रहेंगे 316 रुपए के। आईटीसी में खरीदारी करने का कॉल। इधर अमित जी ने और शरद अवस्थी साहब ने वोट डाला, उधर हम सबकी धक धक बढ़ जाएगी कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ऐसे तो समीकरण है इनके वोट डालने के साथ जुड़े हुए। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। कल हमने देखा था फर्स्ट साइन ऑफ एक रिवर्सल जिसमें देखने मिला, और जिस हिसाब से फूड मूव कर रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक एक क्लीन ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है इन लेवल्स पे। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 462 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 480 और 490 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं। शरद जी भी कोलकाता ही बैठते हैं। कोलकाता में। हाँ, तो वहाँ भी अभी टाइम है 29 को ये बोर्ड। शरद जी गुड मॉर्निंग, बताइए इन्वेस्टमेंट पिक आज की। गुड मॉर्निंग। हमें लगता है शोभा लिमिटेड एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने काफी बड़ी करेक्शन देखी है। कंपनी बैंगलोर बेस्ड है अभी तो, लेकिन उसके बाहर भी एनसीआर पुणे ये सब जगह पे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो पैन इंडिया प्रेजेंस अगले साल 1.5 साल में जैसे दिखती है, उसका काफी बड़ा असर मिलना चाहिए। प्री सेल्स टारगेट का काफी एग्रेसिव है। 15-16 मिलियन स्क्वायर फीट की नई डेवलपमेंट टारगेट्स हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो हमें लगता है ग्रोथ वगैरह आने वाले समय में काफी डिसेंट रहनी चाहिए। 2 साल 3 साल तो एटलीस्ट 70-80% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए। तो अगले साल लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं 55 रुपए जैसी कमाई कंपनी डिक्लेयर कर देगी अर्निंग्स बॉटम लाइन के लेवल पे, और 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1600-1650 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से शोभा लिमिटेड बहुत दिनों बाद फंडामेंटल चेक में आया है। एक समय था सबसे लीडिंग कंपनी थी बेंगलुरु की, फिर तो उसके बाद बहुत सारे कंपनियां सामने आई। शोभा लिमिटेड इन लेवल्स पे अच्छी लगती है शरद अवस्थी साहब को। ये ब्रेंट के 104 पे आ गया है, हर घंटे $1 भाग रहा है। इस तरह से तेजी तूल पकड़ रही है, ध्यान रखिएगा जरा सा। क्विकली रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने कहा टीवीएस मोटर्स एक सेल रेको है 3540 के स्टॉप के साथ। हैवेल्स रचना जी का एक सेल रेको है 1345 के स्टॉप के साथ। आईआरएफसी मानस का एक बाय आइडिया है 104 का स्टॉप लगाइए। सेठ साहब आईटीसी खरीदवा रहे हैं 299 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑयल इंडिया बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक 462 के स्टॉप के साथ। और शोभा लिमिटेड शरद अवस्थी साहब का एक लॉन्ग टर्म बाय आइडिया 1600 1650 तक के प्राइस टारगेट। चलिए